समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिलता और सारा अनाज लेकर वो अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटी बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, भाग्यवान, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाज रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधे अनाज का भोजन खाने के बाद सोने के लिए चली गईं और सोने जाने से पहले किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा तो किसी ने आटे की छन्नी तो किसी ने परात अपने साथ लेकर चली गईं और सो गईं। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है कि वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था। वो बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। अब ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो 5वीं बेटी बोली, माँ मेरे पास तवा है। ऐसा कहकर वो 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने बेटियों से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, दिन रात मैं जाकर इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी यह खाना खाती हैं। तब पर भी ये ऐसा कह रही हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों को बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर लेकर चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, बेटी तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बैठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वो दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई। अंदर जाकर वो देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वो दोनों बंदर से पूछने लगी, आप कौन हैं और मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रहे हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया, हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था जिसके कारण हम बंदर बन गए। हमारा नगर इसी जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे टूटेगा? तब उन्होंने बताया कि एक साधु ने हमें कहा है कि अगर तुम दोनों भाई किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 बरस की उम्र से जीतिया का व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारा यह व्रत टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। तो वो दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं, क्योंकि उन्होंने भी अपने माँ के बहुत मना करने के बावजूद 12 साल से जीतिया का व्रत करती आ रही थी। अब शादी होते ही दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वो दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत किया। जीवित वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और समझ गए
कि जीवतवाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है और हम बंदर से मनुष्य बन गए, हमारी उम्र लंबी हुई है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली कि पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उसके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस ले आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि उसी पेड़ के जगह एक सुंदर महल खड़ा है और आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जीतिया व्रत के प्रभाव से यह राज और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा तो ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीवतवाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। इधर ब्राह्मणी ने भी अपने पुत्रियों के लिए जीतिया का कठिन व्रत किया था, जिसके पुण्य प्रताप से उसकी भी मनोकामना पूरी हुई। उसकी दोनों बेटियां उसे वापस मिल गई। हे जीवतवाहन भगवान, सभी माताओं को सबकी संतान से मिलाना, सबकी रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। जैसा उसका नाम वैसा उनका भाग्य। दुखिया बड़ी ही गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता, दोनों को 2 बच्चे हो गए। सुखिया को 2 पुत्र थे, दुखिया को भी 2 पुत्र थे। अब इसी तरह जीतिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खुद्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनकर उसमें से जो डंठल निकला वह अपने लिए उसने रख लिया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर चली आई। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना पकाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया माई बोली, बेटी मैं हूँ। दुखिया ने उठकर फाटक खोला तो पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उन पर दया आ गई, उसे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी पुत्री, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूंगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुद्दी का चावल साग का डंठल ले आई और बुढ़िया माई को खाने के लिए दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब आधी रात हुई तो बुढ़िया माई उठ गई और फिर कहने लगी, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर तो शौचालय नहीं है, आप एक काम करो, मेरे घर के एक कोने में चली जाओ, आप उधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़ भड़ करूं या छड़ छड़ करूं? तो दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। अब उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा।
उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई, क्योंकि उस दिन उसका व्रत था। जब वह नदी में नहाने लगी और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी यह देखकर हैरान रह गईं। कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना चाहिए था, फिर स्नान करना चाहिए था। अब वह भागकर जब अपने घर गई तो उसने क्या देखा कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह देखकर दुखिया बहुत हैरान और खुश हो गई। सोचने लगी कि जीवित वाहन बाबा की कृपा है, यह जीवतिया माई की कृपा है, जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना भर कर आशीर्वाद देकर गई। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और उसने बड़े ही धूमधाम से जीवित पुत्रिका का व्रत किया। अब उसने अपने बहन सुखिया के घर जाना, काम करना भी बंद कर दिया। अब उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी, बेटा जाओ तो मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना होगा। बच्चा बहुत खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तोलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। अब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कल तक तुम्हारी माँ मेरे घर बर्तन धोया करती थी और आज तुम्हारे घर सोना हो गया, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा, जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो अवश्य ही तोलना है, इसलिए उसने एक चालाकी की, तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा और मैं पता लगा लूंगी कि वह क्या तौली है। अब उसका बच्चा तराजू लेकर घर गया। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। चलो चलकर देख आए कि आखिर दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। यह सोचकर दुखिया सुखिया के पास जाकर पूछने लगी, बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने तराजू मंगवाया। तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। अब दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया। सोचने लगी कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन हो गया। अब अगले साल जीवित पुत्रिका का व्रत आएगा तो मैं भी उस दिन खुद्दी का चावल साग की डंठल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी वह जीवतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुद्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां उसमें से फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया माई आई। दरवाजा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद करके उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुद्दी का चावल डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता और घर मैं जा नहीं सकती। तो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं?
तो सुखिया कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने फिर पूछा, भड़ भड़ करूं या छड़ छड़ करूं? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने कहा, माँ आप छड़ छड़ कर लीजिए। बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बड़ा क्रोध आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी, अच्छा बहन तुमने क्या कहा था? छड़ छड़ कहा था कि भड़ भड़ कहा था? तो सुखिया कहने लगी, मैं तो छड़ छड़ बोली। तो दुखिया कहने लगी, बहन तुमने यही तो गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग खुद्दी के चावल परोस कर देने पड़े। तुमने भेष बदल कर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। इसीलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वह तुम्हारे लालच का फल ही था जो तुम्हें मिला। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती की भारी पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। अब सुखिया दुखिया दोनों मिलजुल कर रहने लगी और अगले साल उन्होंने विधि पूर्वक बड़े ही शुद्ध विचार से उस व्रत को किया और उनका जीवन खुशहाल हो गया।